Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is mark. What is the full form of the mark? It is very important. So let's see. Mark. It's the format and its full form is machine readable catalog. इसका मतलब क्या है कि यह जो है कैटलॉग ही है बट ये मशीन रीडेबल है। तो मशीन रीडेबल कैटलॉग का मतलब है कि इट्स अ फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है, कैटलॉग का फॉर्मेट है और यह फॉर्मेट ऑलरेडी हमारा क्या है, ये जो मशीन के द्वारा, इट मीन्स कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि ये सॉफ्टवेयर से तैयार की गई है कैटलॉग फॉर्मेट को, इस कैटलॉग फॉर्मेट को। अब इसमें हम लोग बिब्लियोग्राफिक डेटा को डाल देते हैं, जैसे हमारा डिफरेंट कैटलॉग जो कोड्स हैं AACR2CCC, AAC एंड डिफरेंट एंड सो ऑन। अब उसमें मैं क्या करता हूं कि अपने बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को एंट्री करता हूं, उसके अकॉर्डिंग रूल्स, यानी कि वो जो रूल्स के अकॉर्डिंग हम उसमें सभी जो डेटा होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, लिखते हैं और साइट करते हैं, जो मैनुअल वर्क करते हैं। इसी चीज को क्या क्या कर दिया गया कि फॉर्मेट्स के रूप में, अब फॉर्मेट मशीन के रूप में वो आसान बना दिया गया। इस कार्य को हम लोगों ने क्या किया कि जो काफी समय हमें लगा करता था वो अब हम बहुत फास्ट कर लेते हैं। इसमें हमारा एडिटिंग इजियर पॉसिबल है। तो ये अब सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसी कैटलॉग को तैयार कर दिया गया है, यानी वो फॉर्मेट्स को। तो ये हमारा कहलाता है मार्क, यानी मशीन रीडेबल कैटलॉग, यही हमारा है मार्क। अब इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा क्या है, मार्क इज ए स्टैंडर्डाइज्ड डिजिटल फॉर्मेट यूज्ड टू स्टोर, exchange and retrieve bibliographic and authority data in library computer system। ये हमें क्या करता है कि यह एक स्टैंडर्ड हमारा डिजिटल फॉर्मेट है। कैसा फॉर्मेट है? डिजिटल, ऑफ कोर्स, है ना। और ये डिजिटल फॉर्मेट जो क्या करती है कि स्टोर करती है, एक्सचेंज करती है, डेटा को वो क्या करेगी, स्टोर करेगी। उसके बाद ये एक्सचेंज करने में भी ये हमारा क्या होता है, सहायक होता है। एक्सचेंज कर सकते हैं एंड रिट्रीव कर सकते हैं, कहीं से भी हम एक्सेस कर सकते हैं ये हमारा बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को, और ये कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा ये पॉसिबल हो पाता है। तो यही हमारा मार्क एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो हम कहते हैं कि ये हमारा कैसा कैटलॉग है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के रूप में ये हमारा काम करता है, जिसमें बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को हम उसमें एंट्री करते हैं, यानी स्टोर करते हैं, फिर एक्सचेंज कर लेते हैं, और जब कोई चाहे तो वो एक्सेस कर सकता है। नाउ इन सिंपल वर्ड इसे डिफाइन किया गया है, वो कहा जा रहा है कि मार्क अलाउज कंप्यूटर टू रीड एंड अंडरस्टैंड कैटलॉग रिकॉर्ड्स क्रिएटेड बाय लाइब्रेरियंस। और इसे जो है ये एक क्या है कि कंप्यूटर्स के द्वारा जो है ये रीड भी किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है कैटलॉग रिकॉर्ड्स को, और साथ ही साथ ये क्या है कि ये लाइब्रेरियंस के द्वारा, यानी कि लाइब्रेरी प्रोफेशनल जो होते हैं उसके द्वारा ये क्रिएट किए जाते हैं, यानी कि उसमें डेटास को हम क्या करते हैं कि स्टोर कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, और फिर हम एक्सचेंज करने के साथ साथ हम रिट्रीव भी वी कैन रिट्रीव इट। तो आसानी से हम कर भी सकते हैं। इसके फुल फॉर्म को ऊपर ही मैंने डिस्कस कर लिया है और बता दिया है कि ये हमारा क्या है, मशीन रीडेबल कैटलॉग, यानी कि जो एक ऐसा कैटलॉग जो मशीन के द्वारा रीड किया जा सकता है, और मशीन में ही हमारा क्या होता है कि सारा डेटा वो स्टोर होता है, और ह्यूमन जो भी हमारे जो भी इसे यूज करते हैं, यूजर्स का है या फिर जो हमारे लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हैं, वो क्या करते हैं कि वो एक्सेस कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। सो डेट के इसलिए इसे मशीन रीडेबल कैटलॉग कहा गया है। ये एक्चुअली में इस मार्क स्टैंडर्ड को जो है डिजिटल फॉर्मेट में बनाया गया। इसमें क्या क्या होते हैं, डिस्क्रिप्शंस होते हैं, आइटम्स होते हैं, क्या क्या होते हैं कैटलॉग रिलेटेड, जैसे सच एज किसी भी बुक्स का क्या होगा, बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स होगा। और बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स में जैसे मान लिया जाए कि हमारे ऑथर से लेकर जितने भी किसी बुक का जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है, हम इसमें क्या करते हैं, डालते हैं उसके डिफरेंट फील्ड्स में, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इसे
इस फॉर्मेट को जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट को लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा डेवलप किया गया? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा इसे विकसित किया गया है। तो ये हमारा क्या हो गया कि मार्क को डेवलप करने वाला लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, और इसे हम ये जो है अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे हेनरिक एब्रम। तो हेनरिक एब्रम ने क्या किया था? डेवलप किया था, यानी कि क्रेडिट गोज टू कंप्यूटर साइंटिस्ट हेनरिक एब्रम को। तो हेनरिक एब्रम ये तो नाम आया, और कब? तो 1966 60s ऐसे लिखा गया। डिफरेंट जो रेफरेंस बुक्स हैं उसमें डिफरेंट इसके ये दिए गए हैं ईयर्स, तो कोई कंफ्यूजन तो होना नहीं चाहिए, बट ये आप जान लें कि 1966 ही एक्चुअली में क्या है, इसे डेवलप किया गया था। तो ये हमारा हो गया कि है ना, मार्क के बारे में हम लोगों ने इसके जो इंट्रोडक्शन हैं उसे हम लोगों ने जाना। कुछ की पॉइंट्स को देखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। डेवलप्ड यानी कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा, किसके द्वारा डेवलप किया गया? ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा 1966, ऐसे 60 तो लिखते हैं राइट, 1966 में। ओके, अब ये क्या है, इसका यूज जो होता है किस स्वरूप में होता है, किस फॉर्मेट्स में होता है? तो वो है फील्ड है, टैग है, इंडिकेटर है एंड सब फील्ड्स हैं। तो फील्ड्स हमारा क्या करता है, टैग क्या करता है, इंडिकेटर्स एंड सब फील्ड्स, इस पर भी हम लोग अभी जानेंगे। हेल्प इन डेटा शेयरिंग, डेटा को ये शेयर करने में काफी हेल्पफुल है, ऑफ कोर्स ये हेल्पफुल है। और इसके जो कॉमन टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं? मार्क 21 एंड यूनी मार्क। तो मार्क 21 इसी का एडवांस स्वरूप अभी आगे देख लेता हूं, और यूनी मार्क। तो ये हमारे हो गए कि कुछ की पॉइंट्स को हम लोगों ने देखा। अब यह जरूरी है कि जैसे फील्ड, टैग, इंडिकेटर एंड सब फील्ड्स की मैंने बात की, तो फील्ड क्या है यह जान लेते हैं। देखिए, फील्ड जो हमारा है, फील्ड इज ए लॉजिकल यूनिट इन ए मार्क। ये एक लॉजिकल यूनिट है, तार्किक हमारा इकाई है, जो क्या करता है, दैट स्टोर्स वन टाइप ऑफ बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन। तो वन टाइप ऑफ बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, इट मीन्स इट मे बी द टाइटल, ऑथर, और ये सभी को क्या करता है कि अपने सिमिलर फील्ड्स में ये क्या करता है, रखता है राइट। तो ये हमारे हो गए कि वन टाइप ऑफ, ये है ना, बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, ऑथर को, टाइटल्स को एंड इसके डेटाबेस को ही वो बनाकर क्या किया जाता है, इस फील्ड से स्टोर कर लिए जाते हैं। टैग हमारा क्या है? टैग इज अ 3 डिजिट न्यूमेरिक कोड। ये 3 डिजिट का ये क्या होता है, नंबर एक कोड होता है, दैट आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ डेटा कंटेन्स इन अ फील्ड। अब ये क्या होता है, फील्ड को ये क्या करता है, ये इससे फील्ड में ये क्या होता है कि बना होता है राइट इसमें, और ये जो होते हैं 3 डिजिट्स के होते हैं, जैसे 2 4 5 किस चीज के लिए, टाइटल के लिए है। तो ये सभी का निर्धारित है, क्योंकि इसमें यूनिफॉर्मिटी ये होती है कि सॉफ्टवेयर कोई भी हो उसमें मार्क बेस्ड हमारा होता है, यानी मशीन रीडेबल कैटलॉग, चाहे वो हम लोग लिप्सिस की बात करें, चाहे वो हम कोहा की बात करें, चाहे वो हमारा ई ग्रंथालय की बात करें, तो यह सारे के सारे हमारे क्या होंगे कि मार्क जो होगा, तो उसमें टैग भी क्या होगा कि वो फील्ड के लिए वो निश्चित होगा कि किसके लिए। अगर टाइटल है तो किसी भी, है ना, सॉफ्टवेयर में हम देखेंगे तो 245 ही होगा। आगे इस पर भी हम लोग और चर्चा करेंगे अभी। इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या है? एन इंडिकेटर इज ए सिंगल कैरेक्टर पोजीशन। ये सिंगल कैरेक्टर पोजीशन है इन ए मार्क, ये सिंगल पोजीशन कैरेक्टर है राइट, दैट प्रोवाइड्स एडिशनल इंस्ट्रक्शन। ये क्या करती है कि हमें एडिशनल इंस्ट्रक्शन देती है इंडिकेटर। तो इसका मूल रूप से काम क्या है, इंस्ट्रक्शन देना। अबाउट हाउ द डेटा शुड बी डिस्प्लेड और इंटरप्रेट, ये कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा यह इसमें बताया जाता है इसके द्वारा। सब फील्ड हमारा क्या है, ए सब फील्ड इज ए सब डिवीजन ऑफ फील्ड। ये क्या किसी भी सब मतलब कि सब डिवीजन का ये हमारा क्या है,
कि सब डिवीजन है किस चीज का, फील्ड का। तो फील्ड का सब डिवीजन ही हमारा क्या कहला रहा है, सब फील्ड कहला रहा है, क्योंकि सब लगा दिया गया फील्ड में, तो सब डिवीजन। ये क्या करता है, रोल क्या होता है, आइडेंटिफाई द आइडेंटिफायर एंड द कोड। ये कोड को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ ए बी है, तो डॉलर का ये साइन लगा दिया, ए डॉलर बी लगा दिया। इट मीन्स कि ए में हम लोग कॉलम में क्या करेंगे, बी में क्या करेंगे, सी में क्या करेंगे, ये सब फील्ड यानी कि वो सब फील्ड को वो दर्शाएगा। दैट कंटेन्स ए स्पेसिफिक पीस ऑफ डेटा, वो स्पेसिफिक पीस ऑफ डेटा को ये हमें क्या करेगा, असाइन करता है। नाउ कंपोनेंट्स, ये जो मार्क हैं इसके कंपोनेंट्स कौन है, बहुत ये मेनी टाइम्स क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। तो पहला हमारा क्या है कि लीडर है, सबसे पहला हमारा क्या है, लीडर है जो पहला कंपोनेंट्स। दूसरा हमारा क्या है, डायरेक्टरी है, क्या है, डायरेक्टरी। और तीसरा हमारा क्या है, फील्ड है। तो हम लोग अभी आगे देखेंगे इसमें फील्ड, राइट। तो ये पहला हमारा हो गया कि लीडर, और इससे भी काफी प्रश्न पूछे गए हैं। ये लीडर जो है ना, किस तरह के प्रश्न पूछे गए, मैं ये नहीं बोलता हूं कि यूजीसी नेट में, सिर्फ ये एक्चुअली केवीएस में भी पूछे जा चुके हैं, कई बार रिपीट किए गए कि कितने कैरेक्टर्स के होते हैं। ये जो फिक्स्ड लेंथ होता है लीडर में, कितने कैरेक्टर्स होते हैं, तो ये पूछे गए हैं कैरेक्टर्स, राइट। अब ये कैरेक्टर्स पूछे गए हैं, तो ये तो पहला प्रश्न हो गया इससे रिलेटेड, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, इस कैरेक्टर्स में पूछा गया है कि आपका जो कैरेक्टर्स है तो वो कितने, इसमें यस कौन कौन कहां से कहां तक वो कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि 0 to 23, 0 से लेकर 23 कैरेक्टर्स। अब 0 से 23 यही प्रश्न भी पूछे गए, कई बार रिपीट किए गए, राइट। अब सोचिए जरा, 0 को भी काउंट करूंगा 23 तक जाऊंगा तो 24 कैरेक्टर्स हो गया। तो सोचिए कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है 24 कैरेक्टर्स, यानी 0 to 23 कैरेक्टर्स हमारे होते हैं लीडर में। तो लीडर में कितने कैरेक्टर्स होते हैं, 24 कैरेक्टर्स होते हैं। और कहां से कहां तक होते हैं, तो नाउ 0 to 23 कैरेक्टर्स। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सेकंड जो आपका आउटलाइन है लीडर्स के लिए कि गिव जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द रिकॉर्ड्स। ये जनरल इंफॉर्मेशन को ये क्या करता है, ये बताता है एग्जांपल्स के रूप में। जैसे हम लोग देखते हैं रिकॉर्ड टाइप, इनकोडिंग, लेवल, कैटलॉगिंग का फॉर्म कैसा फॉर्म है, तो इन सभी चीजों को ये क्या करती है, दर्शाती है। सेकंड जो हमारा कंपोनेंट्स है वो है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, डायरेक्टरी का मतलब ही हमारा क्या होता है कि रिकॉर्ड्स उसमें होते हैं, राइट। और ये हमारा कैसा होगा, एक नेचर होता है इसका सर्टेन। जैसे डायरेक्टरी हम लोगों ने कॉमन भी पढ़ा है रेफरेंस टूल्स में, वो क्या करती है कि वो सभी चीजों को वो एक सिस्टम में या फिर अल्फाबेटिकल जो नेचर होता है उसमें रखती है। तो यहाँ एक सिस्टम में ये क्या है कि इसे क्या किया है कि उस वेरिएबल फील्ड्स को वो लिस्टिंग कर देती है डायरेक्टरी, राइट। तो टैग नंबर के अकॉर्डिंग वो लिस्टिंग कर देती है। जैसे अब टैग नंबर हमारा मान लीजिए किसी के लिए है 020 है, तो ISBN के लिए तो वो एक निश्चित हमारा क्या होता है कि यहाँ पर वेरिएबल फील्ड्स हमारे हो जाते हैं। तो इसी तरह से हर के लिए वो क्या है कि दिया है। तो पहला तो हमारा टैग नंबर्स ये सोच करेगा डायरेक्टरीज में, फिर ये फील्ड लेंथ को और स्टार्टिंग पोजीशंस को, यह सारी चीज डायरेक्टरी के अंतर्गत होते हैं जो डिफाइन करता है बहुत आसानी से। वेरिएबल फील्ड्स हमारा क्या है, जैसा कि तीसरा ये हमारा क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ द मार्क। मार्क का ये थर्ड कंपोनेंट्स है, यानी तीसरा कंपोनेंट्स है। तो यह है क्या, देखिए मार्क का वेरिएबल फील्ड्स का मतलब हमारा क्या हो गया कि इसके जो ये है वेरिएबल सर्च जो है वो कैसे हैं। तो दिस कंटेन्स एक्चुअल बिब्लियोग्राफिक डेटा। ये एक्चुअल बिब्लियोग्राफिक डेटा इसमें हमारा क्या होता है, कंटेंट्स होता है। एंड टू टाइप्स, कैसा होता है, एक कंट्रोल फील्ड होता है और दूसरा हमारा डेटा फील्ड होता है। तो कंट्रोल फील्ड में हमारा जैसे होगा कि नो इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स वगैरह को नहीं करता है ये शामिल, कोई सब फील्ड्स इसमें नहीं होते हैं, कोई साइन सिंबल्स नहीं होते हैं। तो कंट्रोल फील्ड्स में हमारा क्या हो गया कि जो बिल्कुल यूज्ड के लिए होते हैं, यूज्ड फॉर कंट्रोल इंफॉर्मेशन, जो हमारा यूजफुल है, यूज के लिए है, जो हम देखते हैं, राइट। तो वो हमारे हो गया।
जो विजुअल्स होता है, जो हमारा बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स होता है, उस बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स की ये बात करता है कंट्रोल फील्ड में। डेटा फील्ड में क्या होता है कि डेटा फील्ड इट मीन्स कि इंडिकेटर्स एंड सब फील्ड्स, इसे ये डिफाइन करता है। मेन डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन, जो इसमें डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन है उसे ये दर्शाता है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, जहां से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खूब प्रश्न पूछे गए। इवन मैं बता दूं कि इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं कि सॉफ्टवेयर की जानकारी आपको है, अगर किसी सॉफ्टवेयर को आपने किया तो इस फील्ड के लिए कौन कौन सा हमारा ये बताएं, कुछ टैग्स, किसके लिए कौन से टैग्स या फील्ड्स हमारे हैं, इसके एग्जांपल्स खूब पूछे जाते हैं। इसमें मैं सेलेक्टेड को भी मैंने रखा है यहाँ पर, जिससे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है जैसे 020 ISBN के लिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर के लिए 020 है। ये काफी बार प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरा यह भी जो है 082 जो है ये डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये भी मेनी टाइम्स ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये तो, राइट। अब हमारा यहाँ पर 041 इट मीन्स की ये लैंग्वेज ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट का लैंग्वेज क्या है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पर्शियन या क्या है, फ्रेंच, रशियन। तो यानी कि ये हमारा क्या करता है, लैंग्वेज ऑफ टेक्स्ट को ये दर्शाता है। तो यह भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अब तक जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि वो इससे काफी पूछे गए 082 और 002 से, राइट ना। 100 भी काफी पूछा गया कि 100 किस चीज के लिए, पर्सनल नेम, और ये मेन एंट्री का जो पर्सनल नेम होगा उसके लिए ये हमारा 100 टैग यूज करते हैं। 300 जो टैग्स है वो हमारा क्या, फिजिकल डिस्क्रिप्शंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजिकल डिस्क्रिप्शंस में जैसे पेज की संख्या हमारी क्या हो गई, है ना, उसमें क्या होगा कि इसकी लेंथ, लंबाई, चौड़ाई, इन सभी चीजों को जो हम मेंशन करते हैं ना, ये सारे हमारे फिजिकल डिस्क्रिप्शंस में आते हैं। 245 टाइटल के लिए है। प्रॉपर टाइटल जो हमारा होता है किसी भी बुक का जो टाइटल होता है, और टाइटल क्या होता है हमारा, इट्स द जिस्ट ऑफ आवर, है ना, ऑथर्स वर्क, जो ऑथर का वर्क जो होता है उसी का जो जिस्ट होता है वो हमारा टाइटल कहलाता है। या फिर टाइटल इज द नेम वर्क डन बाय द ऑथर, ये भी वेरी कॉमन, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर 245 इसका होगा ना। 260 जो हमारा टैग है वो पब्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पब्लिकेशन हमारे, है ना, कौन है इसका, इससे रिलेटेड जो भी होगा इसी में होगा, 260 में हमारा होगा। और 650 हमारा क्या होता है, टॉपिकल सब्जेक्ट, हमारा ये कौन सा सब्जेक्ट को ये, है ना, बता रहा है, दर्शा रहा है वो। और 700 हमारा क्या होगा, पर्सनल नेम होगा। पर्सनल नेम यानी कि ये एडेड एंट्री की बात कर रहा है, राइट। यहाँ पर हमारा मेन एंट्री की बात करता है, यहाँ एडेड एंट्री की बात करता है, तो ये पर्सनल नेम होगा ना। अब बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट की मार्क एंड मार्क 21, काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। डिफरेंसेस के लिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा मार्क एंड मार्क 21 है क्या। देखिए फुल फॉर्म मार्क का है मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग, और इसका है मशीन रीडेबल कैटलॉग 21, राइट। नाउ मीनिंग इसका क्या है, जनरल कंसेप्ट फॉर्मेट फॉर इनकोडिंग बिब्लियोग्राफिक डेटा। और ये जो है स्पेसिफिक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ मार्क, ये स्पेसिफिक इंटरनेशनल हमारा क्या है, एक वर्जन है, राइट। इसका स्कोप ब्रॉड टर्म कवरिंग मेनी मार्क फॉर्मेट, ये ब्रॉड टर्म है बट ये यूनिफाइड स्टैंडर्ड, ये हमारा क्या है, रिकॉर्ड है, जिसको ये क्या करती है कि वर्ल्ड वाइड यूज किया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यह डेवलप कब किया गया, ये खूब प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये 1966 और ये हमारा क्या है 1999। आप ऐसा भी कर सकते हैं इसे समझने के लिए, देखिए 99 को उलट दिए तो यहाँ पर क्या हो गया, 66 हो गया ना। ये भी एक तरीका हो सकता है दिमाग में रखने के लिए। और मार्क क्या हो जाएगा, उसी को उलट दिए 66 को, तो ये क्या बन जाता है 99 बन जाता है, यानी कि 1999 और 1966 ऐसे भी रख सकते हैं। मार्क और मार्क 21 में कब डेवलप किया, तो ये एक प्रश्न तो ऐसे भी इजियर हमारे दिमाग में कंसेप्ट आ गया ना। मल्टीपल नेशनल मार्क फॉर्मेट्स ये एक्सिस्टेड, इसमें मल्टीपल नेशनल मार्क फॉर्मेट को ये किया गया है, बट इसमें जो है रिजल्ट ऑफ मर्जिंग ये क्या किया है, मार्क 21 जो बना है यूएस मार्क एंड कैन मार्क, काफी पूछा गया ये क्वेश्चन। हाँ, तो यूएस मार्क और कैन मार्क, अब इसमें कुछ और भी दिया जा सकता है, राइट, कि कौन कौन से मार्क को, तो अब कहीं का और दे दिया मार्क, तो कनाडा एंड यूएस को हमें क्या करना है, याद रखना है कि ये दोनों मिलकर ही हमारा
क्या बना है, मार्क 21 बना है। लेस यूनिफॉर्म, ये डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट मार्क वर्जन इसका वर्जन है, राइट। बट ये हाईली स्टैंडर्ड एंड कंसिस्टेंट, ये हाईली स्टैंडर्ड हमारा है, चूंकि इससे ये डेवलप्ड है, राइट। नाउ मोस्टली हिस्टोरिकल और जेनेरिक रेफरेंस को ये रखता है यूजेज में, ये एक्टिवली यूज्ड इन मॉडर्न लाइब्रेरी सिस्टम। नाउ रिकॉर्ड टाइप्स में बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को, अथॉरिटी एंड होल्डिंग्स वगैरह को इसमें, या कंट्रीज को, वेरिड बाय कंट्रीज को। ये बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, अथॉरिटी, होल्डिंग्स के साथ साथ क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिटी बेस्ड भी ये हमारा इंफॉर्मेशन को ये इंक्लूड करता है। कंपेटेबिलिटी में ये लिमिटेड इंटरपरेबिलिटी है, बट ये हाईली इंटरपरेबिलिटी एंड डेटा शेयरिंग है, ये काफी अच्छा डेटा को शेयर करने में इजियर है ना। ये हमारा लार्जली रिप्लेस्ड किया गया है, ये करंट ग्लोबल हमारा क्या है, एक स्टैंडर्ड है। तो ये लार्जली एंड ग्लोबल हमारा क्या है कि स्टैंडर्ड को ये दर्शाता है ना। हम लोग आगे अब देखते हैं इस चीज को, हम लोगों ने समझा कि ये कैसे क्या है, मार्क एंड सो मार्क और मार्क 21 के भी डिफरेंसेस को हम लोग जाना। हम लोगों ने क्या किया, इस साथ साथ जो है इसके कंपोनेंट्स को भी हम लोगों ने देखा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को भी हम लोगों ने देखा, प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, नेचर ऑफ प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मैं आए हुए कुछ प्रश्नों को भी शामिल किया हूं, तो लेट्स सी व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट डज मार्क स्टैंड फॉर, यानी मार्क का पूरा नाम क्या है। मशीन रीडेबल कैटलॉग, ये वेरी इजी, विदाउट समय वेस्टेज किए हुए हम लोग देखते हैं, तो ये मशीन रीडेबल कैटलॉग ना। सेकंड क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ अ मार्क रिकॉर्ड आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ डेटा इन अ फील्ड, यानी कि यह बोल रहा है कि मार्क रिकॉर्ड में फील्ड के प्रकार की पहचान कौन करता है। तो फील्ड की पहचान कौन करता है, यहाँ पे टैग कौन करता है, टैग जो है हमारा, सॉरी यहाँ टैग करता है ना। दिस वन इज द राइट आंसर, तो ये सी जो हमारा है वो बिल्कुल सही जवाब है ना। ए मार्क टैग कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स, यानी मार्क टैग कितने अंकों का होता है। मार्क टैग जो हमारा है वो कितने अंक का होगा, तो मार्क टैग हमेशा हमारा 3 डिजिट्स का होता है ना। वो कितने डिजिट का होगा, 3 डिजिट्स का। तो ये हमें जानकारी रखना ही चाहिए और हम लोगों ने देखा भी है, राइट। वो 000 से लेकर 000 से लेकर वो हमारा क्या होता है कि 999, राइट, या 009 भी हम लोग ये ऐसे भी कर सकते हैं, 009। तो ये हमारा क्या होता है 009 तक, तो ये हमारे हो गए इसके, ठीक है। अब यानी कि 3 डिजिट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज यूज्ड फॉर द टाइटल स्टेटमेंट, यानी शीर्षक विवरण के लिए हमारा कौन सा होगा। ये ऊपर हम लोगों ने देखा है 2, 4, 5। दिस वन इज द राइट आंसर। नाउ इंडिकेटर्स इन मार्क रिकॉर्ड्स आर मेनली यूज्ड टू मार्क, जो रिकॉर्ड होता है उसमें इंडिकेटर का मुख्य कार्य क्या है, तो वो क्या करता है कि प्रोवाइड करता है हमारा डिस्प्ले को एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का क्या है ना, वो है इंस्ट्रक्शन हमारा क्या है, उसे वो इंटरप्रेट करता है, उसे वो जानकारी देता है, उसके बारे में वे बताता है और डिस्प्ले भी करता है। तो यही हमारा क्या होता है कि इंडिकेटर का मुख्य रूप से कार्य होता है। नाउ विच सिंबल इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द सबफील्ड, तो सबफील्ड के लिए ऊपर हम लोगों ने देखा था कि ये डॉलर से हमें ये क्या करता है कि ये काम करता है, तो ये दिस वन इज द राइट आंसर। नाउ कंट्रोल फील्ड इन मार्क रिकॉर्ड फॉल्स अंडर विच टैग, तो ये किस टैग के अंतर्गत, तो 3 डिजिट्स तो आते ही हैं, साथ में साथ ये हमें क्या है 3 डिजिट 000 से लेकर 009 अभी ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे पूर्व के प्रश्न में। तो ये हमारा क्या हो गया 000 से लेकर 009। नाउ विच मार्क फील्ड कंटेन्स ISBN इंफॉर्मेशन, तो ISBN इंफॉर्मेशन हमारा क्या करता है कि 0 to 0 को, ये हम लोगों ने ऊपर देखा था कि हमारा कौन सा टैग जो है किसके लिए ये काम करता है, कौन सा फील्ड क्या करता है। देखिए ISBN के लिए हमारा क्या है 0 to 0 है ना, तो 0 to 0 इज द राइट आंसर फॉर ISBN, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड
बुक नंबर के लिए। यहां पर है विच कंपोनेंट ऑफ मार्क रिकॉर्ड इज फिक्स्ड लेंथ, यानी कि मार्क रिकॉर्ड का कौन सा भाग निश्चित लंबाई का होता है। अब इसमें कौन सा होता है, तो लीटर। ये निश्चित होता है, क्यों होता है कि 0 से ये क्या करता है 23 तक, तो ये फिक्स्ड हो गया ना इसका लेंथ। और ये फिक्स्ड के साथ साथ क्या हो गया, इसके कैरेक्टर्स कितने हो गए। अब ये क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे 24 कैरेक्टर्स, यानी किसी भी तरह से वो पूछता है तो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो ये हमारा आंसर हो गया लीटर, राइट। सबफिल्ड डॉलर ए यूजुअली रिप्रेजेंट, सबफिल्ड डॉलर सामान्यतः क्या दर्शाता है, तो इट्स द मेन पार्ट ऑफ द फील्ड डेटा। ये क्या करता है, मेन पार्ट फील्ड डेटा का ये मेन जो पार्ट होता है उसे ही दर्शाता है। इस प्रकार हम लोगों ने मार्क्स से संबंधित आज जो डिफरेंट डायमेंशंस थे उस पर डिस्कस किया, कुछ प्रश्नों को भी हम लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की और पूरी तरह से नेचर ऑफ क्वेश्चन को भी समझने का एक प्रयास किया, साथ साथ अभ्यास भी किया। तो थैंक यू, आपने बहुत पेशेंसली वॉच किया। थैंक यू वंस अगेन। पुनः मिलता हूं नए वीडियो के साथ। थैंक यू वंस।